देखकर उसके अद्भुत रूप से हैरान हो जाता था। गाय की आदत थी कि वो हर रोज नदी के किनारे जाकर अपनी टांगों को साफ किया करती थी, क्योंकि उसकी टांगें कीचड़ में सन जाया करती थी और हर कोई उन टांगों को हाथ लगाकर देखा करता था। इस तरह से उसका नियम बन चुका था कि हर रोज वो नदी किनारे जाती और टांगों को साफ करती। एक दिन जब वो अपनी टांगों की सफाई कर रही थी तो एक जंगली मगरमच्छ की नजर उस पर पड़ी। यहाँ तो इतने सालों से ढंग का खाना नहीं खाया। इस गाय को रोज देख देख कर सोचता हूँ क्यों ना इसका शिकार कर लूं। रोज तो यहाँ आती है। लगता है आज ये मेरी खुराक बन कर ही रहेगी। जंगली मगरमच्छ बहुत ज्यादा खूंखार था। वो गाय पर जैसे ही हमला करता है, गाय की एक टांग उसके मुंह में फंस जाती है। टांग फंसने के कारण वो लहूलुहान हो जाती है। गैया जोर जोर से चीखें मारने लगती है और रोने लगती है। अपनी टांग को बचते बचाते वो जैसे तैसे पानी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसकी टांग पूरी तरह से घायल हो जाती है। ये गाय इतनी चतुर कैसे है? इसने मेरे होते हुए अपनी टांग को मुंह से निकाला कैसे? अब तो ये मुझसे बचने वाली नहीं। कल आने दो इसे खाकर रहूंगा। गैया समझ जाती है ये जंगली मगरमच्छ हर रूप में उसे खाने की फिराक में घूम रहा है। समझ गई, ये हर रोज मुझे यहाँ पर मेरी टांगों को साफ करते हुए देख लेता है और मेरा शिकार करना चाहता है। पूरे जंगल में एक ही तो नदी है, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? लगता है कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। गैया बहुत समझदार थी। वो जानबूझकर कुछ कांच के टुकड़ों को अपनी टांग में फंसाकर अगले दिन नदी के पास पहुंच जाती है। इसे आता देखकर मगरमच्छ सोचता है, निडरता देखो इसकी, आज फिर आ गई। जैसे ही मगरमच्छ एक बार फिर शिकार के लिए उसकी टांगों को अपने मुंह में डालता है, नुकीले कांच उसके पूरे मुंह को घायल कर देते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गैया तुरंत पानी से बाहर आती है और मगरमच्छ से कहती है, कल तुमने मुझे घायल किया था और आज मैंने तुम्हें कर दिया। सोच समझकर इस जंगल में रहो। हम सब अगर एक दूसरे को ही खा जाएंगे तो जिएंगे कैसे? ये जंगल के नियम में नहीं है कि कोई भी पानी पीने आए या अपने आप को साफ करने आए तो पानी का कोई भी जीव उन पर आक्रमण करे। आज तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया, अगली बार अपनी बुद्धिमत्ता से तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। मैं यहाँ हर रोज आऊंगी, खबरदार आज के बाद मुझ पर हमला किया। मगरमच्छ अपनी गलती समझ जाता है और गाय को जाने देता है। अगले दिन से गैया फिर से नदी किनारे आती और अपनी टांगों को साफ करती, मगर मगरमच्छ उसे आक्रमण करने के बारे में सोचता भी नहीं। जादुई भैंस और लंबी टांगों वाला सफेद शेर। जंगल के राजा शेर के परिवार की एक खास बात थी, वो सभी शेरों से बिल्कुल अलग प्रजाति के थे। उनकी जाति में होने वाले हर बच्चे की टांगें बहुत छोटी हुआ करती थी, मगर इस बार बिल्कुल कुछ अलग हुआ। राजा शेर का बेटा हुआ, लेकिन उनकी टांगें बहुत ज्यादा लंबी थी। यह देखकर राजा शेर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वो अपने बेटे और पत्नी को जंगल से बाहर निकाल देता है। तुम दोनों का अब मुझसे कोई वास्ता नहीं। हर कोई जानता है कि मेरे परिवार की टांगें बहुत छोटी हैं। हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। राजा शेर अपनी पत्नी और बेटे को जंगल से बाहर कर देते हैं। माँ और बेटा इधर उधर भटक रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक जादुई गाय दिखी। जादुई गाय उन दोनों के दर्द को सुनकर उनकी मदद करने का फैसला करती है और रानी शेरनी से कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया राजा शेरनी। तुम मेरे जंगल चलकर रह सकती हो, वहाँ अधिकतर बस गाय भैंसे ही हैं, शेर कोई नहीं है। क्या तुम चलना पसंद करोगी? रानी शेरनी मान जाती है और अपने बेटे को लेकर एक नए जंगल में जाकर बस जाती है। कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन रानी शेरनी का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, इतने साल हो गए, हम दोनों यहीं पर हैं। मैं जानता हूँ कि गाय मौसी, भैंस मौसी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मगर मेरा पिताजी से मिलने का बहुत दिल है। अब तो मैं कितना कुछ सीख चुका हूँ। क्या हम एक बार उनसे मिलने जा सकते हैं माँ? रानी शेरनी अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसे हाँ कह देती है और दोनों मिलकर अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि राजा शेर एक बहुत बड़े शत्रु की कैद में है। क्या कहा? मेरे पति कैद में है? ये तो हमने बहुत अच्छा किया बेटा जो हम यहाँ आ गए। अब तो हमें उनकी रक्षा करनी होगी, उन्हें बचाना है बेटा, कुछ भी हो जाए। चल वापस चलकर तेरी मौसियों को लेकर आते हैं।
दोनों माँ बेटा अपने पुराने स्थल पर जाते हैं और अपनी इस गाय और भैंसों को इस बारे में बताते हैं। सभी राजा शेर को बचाने के लिए उनके जंगल आ पहुंचते हैं और दुश्मन पर हमला कर देते हैं। दुश्मन शेर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और राजा शेर की जान बच जाती है। जब राजा शेर को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बेटा हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई है, तो राजा शेर को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। मैं बहुत गलत था। तुम्हारी ये लंबी टांगों के कारण तुम्हें अपने ही घर से दूर कर दिया, खुद से दूर किया। मगर आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे असली बेटे हो बेटा। और इस तरह एक बार फिर से शेर का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। मुन्ना रो रहा था। राजू और किशोरी का एक छोटा सा लल्ला हुआ था। उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा था। कृष्णा बहुत प्यारा था। गांव के सभी बच्चे उसे देखने आते, उससे मिलने आते और उससे खेलने के लिए आते। एक दिन पड़ोस की चाची रत्ता उस छोटे से लल्ला कृष्णा के लिए जुराबे बनाकर लाती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लल्ला के लिए, कृष्णा के लिए बहुत प्यारी जुराबे बनाकर लाई हूँ, पहना दे इसे जरा। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से जो बनाई है। किशोरी बड़े प्यार से उन जुराबों को लल्ला को पहना देती है। चाची भी खुश हो जाती है। अरे चाची, बहुत सुंदर जुराबे बनाई हैं आपने। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किशोरी चाची को चाय पिलाती है और कुछ देर बाद चाची अपने घर लौट जाती है। शाम को जब राजू लौटकर घर आता है तो लल्ला को देखकर बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को एक थैला देते हुए कहता है, अरे किशोरी, ये देखो, आज लल्ला के लिए बहुत सारे कपड़े और जुराबे लेकर आया हूँ। सर्दियाँ आने वाली है ना। अरे आप भी जुराबे ले आए। ये देखो, आज जो लल्ला ने पहना हुआ है वो तो पड़ोस वाली चाची लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस समय तो ये मेरा प्यारा लल्ला अपने पिता की लाई हुई जुराबे पहनेगा। लाओ लाओ, निकालो थैले से। राजू फटाफट नई जुराबे अपने लल्ला को पहनाकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खा रहे थे। तभी छोटा नन्हा कृष्णा जोर जोर से रोने लगता है। अरे इतना रो क्यों रहा है जी? क्या पता, तुम फटाफट खाना खाओ और उसे सुलाओ। राजू और किशोरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन उनका लल्ला कृष्णा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी पड़ोस की चाची आवाज सुनकर उनके घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ? किशोरी, पूरी रात तेरा लल्ला रो रहा था, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। बात क्या है बिटिया? पता नहीं चाची, पूरी रात रोता रहा। मैंने तो इसे दूध भी पिलाया, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये चुप ही नहीं होता। ला जरा मुझे तो दे। चाची अपनी गोद में बच्चे को लेती हैं और देखती हैं कि उसने नई जुराबे पहनी हुई हैं। चाची तुरंत उन्हें उतारती है। तभी किशोरी कहती है, अरे अरे चाची, ये मत उतारिए, इसके पिताजी कल रात को ही नई जुराबे लेकर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे ये देख, आजकल की बाजारू जुराबों में क्या क्या लास्टिक वगैरह लगा रहता है। लल्ला की पूरी टांगे सूज गई हैं। हाय राम, सच में चाची, क्या ये इसीलिए रो रहा था? हाँ, चल अब थोड़ा सा तेल लगा इनके पैरों पर, तभी लल्ला को आराम आएगा। बेचारा कब से यही बात कहना चाह रहा था। राजू को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। चाची जाते हुए कहती है, तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों के हाथ के बने नरम नरम कपड़े अपने बच्चों को पहनाओ, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं लल्ला के लिए और जुराबे बना कर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, नए नए माता पिता हो, गलतियां तो होती ही रहती।